मैंने मुझे देखा नहीं, मैंने क्या किया, कितना किया। हाँ, ये एक ही एग्जाम्पल है मैंपन का, बहुत सारे और ऐसे एग्जाम्पल्स है इसके अंदर में। तो हम प्रकृति से, चलो बाबा हमको बता रहे हैं मुझे याद करो बच्चे, लेकिन प्रकृति कितना सीखने को मिलता है। नेचुरल बनना माना क्या, अंदर से कोई प्रकार मैंपन नहीं, मेरापन नहीं। आज मुझे इतनी अच्छी वाणी लगी बाबा ने जब बोला, मुरली का सार क्या था, खुश रहो, और फिर प्रश्न उत्तर में क्या था, बाबा खुद ड्रामा को पसंद करता है। क्रिएटर लव्स ड्रामा, कल्याणकारी ड्रामा है। हम सोचते हैं एक तरफ से कि हम बाबा को तो जरूर प्यार करते हैं, ठीक है, वो तो अनादि संबंध है, लेकिन ड्रामा को प्यार करना माना क्या। जो क्रिएशन क्रिएटर ने क्रिएट किया, आप बोलते हो मैं क्रिएटर से प्यार करती हूं लेकिन क्रिएशन में नुक्स निकालती हूं, तो कैसे हो सकता है, वो कंप्लीट प्यार कैसे बन सकता है। सही है ना बात। इस बात में मैंने बहुत देखा, हमने बहुत दादी से देख करके सीखा कि ड्रामा को अपना फ्रेंड बनाना माना क्या। अभी आपने यूक्रेन का समाचार तो आप सभी सुन रहे हैं ना, तो हमारी बहनें वहाँ पे 8 जितने सेंटर्स है, 1-2 सेंटर्स को तो बंद करवाया, कीव में, लीव में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है, और आसपास जो बॉर्डर वाले, जो पोलैंड के बॉर्डर वाले हैं, बेलारूसिया के बॉर्डर के सेंटर्स है, उन्होंने भी बोला जो भी भाई बहनें आएंगे हम उनको सुविधा रहेंगे कि हमको रखेंगे। तो एक ऐसी सिटी है, तो ये बहन जो ओल्गा है, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उसने हमको एक बताया, ये 3 वीक पहले की बात है, 2-3 वीक पहले की बात है। तो लीव करके एक शहर है जो बिल्कुल समुद्र के बाजू में है, तो पोर्ट सिटी है, ठीक है। तो वहाँ पे बिल्कुल समुद्र के एज पे, पोर्ट के एज पे बाबा का घर था, और 2-2.5 मास पहले जो वहाँ का लैंडलॉर्ड था, उन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसको बोला आप इसको अभी वेकेट करो, मुझे इसको बेचना है, ठीक है, आप 1 वीक के अंदर चले जाओ, दूसरी जगह ढूंढो। तो ये तो काफ़ी बड़ा सेंटर है, काफ़ी बड़े भाई बहनें हैं, तो सोचा क्या करे, तो जल्दी जल्दी फटाफट समेट करके दूसरी जगह ढूंढी। तो उनको बिल्कुल शहर के बीच में एक स्थान मिला, वो फ्लैट मिला एक। फिर क्या हुआ, जैसे वॉर शुरू हुआ तो पहले पहले बॉम्बिंग तो इस जगह पे हुई जहाँ पोर्ट होती थी, और वो ही बिल्डिंग पे बॉम्ब लगा। अभी आप देखो मैं क्यों बता रही हूं, उसी समय ऐसे लगता है कि ये अकल्याण हो रहा है, ठीक है, ऐसे हम समझते हैं कि इन्होंने हमको निकाल दिया, बोल दिया ये नहीं चाहिए, कितनी तकलीफ हो रही है, चलो हम चले जाएंगे, लेकिन अंदर भारी होकर के जाते हैं। आगे कितना कल्याणकारी है कि बाबा के बच्चों को सेव करके रखा। अभी हर बात में ये मुझे आज याद आया, जब मैं मुरली सुन रही थी तो मैंने सोचा सच में हमारे जीवन में मैंने देखा है, सच में ड्रामा कल्याणकारी है। उसी समय कल्याण महसूस क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम मैं मेरे के जाल में फंसे हैं। समझ में, आपका घर होता, आपने रेंट पे लिया होगा, कोई आपको बाहर निकाले, ये मेरे घर से मुझे बाहर निकाल रहे हैं, तो कष्ट देने वाली बात कहां से शुरू होती है, मैं मेरे से ना। ड्रामा तो कल्याणकारी है, ड्रामा के प्लान में ये प्लान फिक्स है, तो मैं खुद अपने मेंटल हेल्थ को खराब कर रही हूं मैंपन, मेरेपन के कारण।
समझ में आई? अभी इतनी शांति की अनुभूति हुई, जैसे बस हम आत्मा परमात्मा के साथ बैठे हैं पहाड़ के ऊपर, नहीं? और वो भी पहाड़ ने कुछ कंप्लेन नहीं किया, लेकिन ऐसे अचल अडोल जैसे एक स्थान दिया आपको, और उस स्थान में बैठ करके जो आपको साइलेंस की, योग की अनुभूति हुई, कितना हीलिंग हुआ अंदर से। अभी आप देखो हमारी अवस्था ऐसे बने तो कितने लोगों को छत्र छाया मिल सकती है। करेक्ट? ये वाइब्रेशन से कितने लोगों को मदद मिल सकती है, भगवान की फीलिंग आ सकती है, खुद का अंदर का रियलाइजेशन हो सकता है। तो ड्रामा को प्यार करना, एक एक घड़ी में ड्रामा की बात को एक्सेप्ट करना। हमने तो दादी के सामने बहुत ऐसे सिचुएशंस देखे हैं। दादी का दिमाग भी बड़ा था, पेट भी बड़ा था, बहुत कुछ मर्ज करती थी। कई बातों में दादी जहर भी पी लेती थी, लेकिन कभी भी किसी के प्रति वो अशुद्ध भावना नहीं रखी है। मन में कंप्लेंट रह जाता है ना, इसने मेरे प्रति ये बोला, वो बोला, ये फालतू बातें। दादी ने अपने मन बुद्धि को इतना अच्छी तरह से संभाला कि उनको पता है कि जो बाबा ने खजाने दिया है वो और आत्माओं को पहुंचाने के लिए उनको अपने मन और बुद्धि को शुद्ध रखना पड़ेगा। ठीक है? करेक्ट? आप किसी की बात मन बुद्धि में रखेंगे तो ब्लॉकेज हो जाता है। जो बाबा ने आपको दिया है वो उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाएगा। ये भी टेस्ट पेपर है हमारे लिए। हम उस समय देखते नहीं हैं कि मैंने सूक्ष्म में कुछ वृत्ति में अभी तक भरी हुई चीज है। सचमुच में आप ट्रायल करके देखो, जब सूक्ष्म में वृत्ति का परिवर्तन होता है ना, तो वो परिवर्तन लेके आता है। फल टाइम लगता है, लेकिन मेन बात है कि हम अंदर की शुद्धता को कायम रखें। देखो बाबा ने ज्ञान देकर के शुद्ध बुद्धि तो दी है ना, दिव्य बुद्धि दी है, उससे काम लेना है ना। माया रावण का एक ही काम है, पता है क्या है इनका धंधा? एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के बीच में फंसना और दोनों को आपस में लड़ा करके झगड़ा शुरू करना। ये माया रावण का काम है। सच है ना? अभी कोई व्यक्ति का दोष नहीं है, लेकिन माया ऐसे चतुर है, किसी का मैंपन का दरवाजा से एंट्री करेंगी, मेरापन से दरवाजे के एंट्री करेंगी, बिल्कुल दिमाग फिरा लेंगी। आप सभी ने अनुभव किया होगा। फिर आप किसी को दोषी बनाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, किसी गलत फहमी होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग, सारी बातें। और असर किसके ऊपर होता है? खुद के ऊपर होता है। तो डेप्थ में, जड़ में जाकर के आपको कायम के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभव प्राप्त करनी है, तो जड़ में जाकर के मैंपन और मेरापन से मुक्त रहना होगा, अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा। देखो बाबा हमको बताते हैं ना, एक तरफ से देह भान को मारना होता है। 63 जन्मों के लिए आपको फ्रेंड बना करके रखा है, चलाएंगी आपको, अच्छी तरह से चलाएंगी, लेकिन आप जब छोड़ेंगे तब वो छूटेगा ना। बार बार उसकी बातें मन में सुनते रहेंगे, बार बार आप अपने मेंटल स्थिति को डगमग में लेके आएंगे, तो कहां से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए बीच बीच में मैंपन का
जड़ खत्म करने के लिए बिल्कुल अपनी अवस्था को अचल अडोल बना करके रखना है। और इसके लिए यही अभ्यास है अशरीरी भव। हम जब छोटे थे, बचपन से ज्ञान लिया है। चंद्रमणि दादी जी और मनोहर दादी जी हमारे टीचर थे, मेडिटेशन की टीचर। हमको सिखाते थे, फिर हमको भेजते थे बाबा के कमरे में जाकर के प्रयोग करके वापस आओ, रिजल्ट दे दो। और सच में जो पहला अनुभव रहा हमारे खुद के पुरुषार्थ से, हमने अंदर आत्मा की ताकत और शक्ति महसूस की। वर्तमान समय अनुसार आप देखेंगे कि जो 63 जन्मों में जो पाप का बोझा चढ़ा है, जो विकर्म करे हैं, हमने खुद आत्मविश्वास को गवा दिया है। करेक्ट? प्यार तो है बाबा के लिए, बाबा में जब फेथ भी है, लेकिन खुद में आत्मविश्वास नहीं है। तो जब एक व्हील ठीक है, दूसरी व्हील टूटी हुई है, तो गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। तो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने आप को एक डिसिप्लिन में बांधना पड़ेगा। अपनी मन बुद्धि को एकाग्रचित करके बार बार अभ्यास में लेके जाओ, ताकि वो रस बैठे। मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? और मुझे क्या करना है? चलो अभी मैं 2-3 बारे इसको रिपीट करूंगी। आप जहां पे भी बैठे हो अलर्ट होकर के बैठो। और ऐसे नहीं अंदर से बातचीत करनी है, नहीं, आत्मा की शक्ति से अंदर आत्मा से फीलिंग आएंगी, जवाब आएगा। अपने आप को अंतर्मुखी बना दो और चलो आत्मा के डेप्थ में चले। अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करो। ये चैतन्य शक्ति आपका शरीर को चला रही है। इस चैतन्य शक्ति में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अविनाशी अनादि शक्ति है। इसको एकाग्र कर लो और भ्रुकुटी के बीच में अपना स्थान ग्रहण करो। मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं?
मुझे क्या बनना है? मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? और डेप्थ में जाओ। मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? कहां से आई हूं? मुझे क्या करना है? अपनी अवस्था की मीठी भासना आ रही है? आ रही है? यही है ना, इजी राजयोग इसको कहा जाता है। क्या महसूस किया आपने अभी करते करते? क्या महसूस किया? आनंद, अशरीरीपन, शक्तिशाली आत्मा। कितनी ताकत है आत्मा में।
हल्कापन महसूस किया, लाइट महसूस किया। लाइट, माइट महसूस किया। यही बाबा हमारे से चाहता है। अभी कितना 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और आपने तुरंत अपने अंदर की ताकत को महसूस किया, अपने आप को हल्का बना दिया, एकाग्र हो गए ना। बाबा ने जब दादी जानकी को एक बारी मिले थे, मुरली के बाद जब दादी उससे मुलाकात होती है तो एक चिटचैट हुई थी अव्यक्त बाबा और दादियों के बीच में। तो दादी ने बाबा को पूछा था कि बाबा, परिवर्तन हो रहा है लेकिन इतना तेजी से नहीं हो रहा है, क्यों? तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि इसके 2 कारण हैं। एक है मन की हलचल, चंचल होता है ना मन, एकाग्रता में ठहर नहीं सकते हैं, कंसंट्रेशन पावर की कमी है। दूसरा है दृढ़ता। तो बाबा ने ये 2 बातों की इशारा दिया था कि एकाग्र चित्त अवस्था की शक्ति बढ़ाओ और दृढ़ता को बढ़ाओ। तो अभी आपने इस अभ्यास में क्या महसूस किया? दृढ़ता कहाँ से पैदा होती है? दृढ़ता अभिमान से पैदा नहीं होती है कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं देखूंगा। फोर्स वाली बात नहीं है ये अंदर जब आत्म विश्वास करके आत्मा की ताकत को महसूस करते हैं, वो ताकत बोलती है ना कि ये मैं हूं। तो जब हम एकाग्रचित नहीं होंगे, अपने आप को नहीं करेंगे, तो दृढ़ता की शक्ति कैसे आएंगी? समझ में आई बात? तो परिवर्तन को और ज्यादा बढ़ाना है तो मैं तो जरूर वर्तमान समय अनुसार इन 2 चीज का मैं अंदर अपने लिए मैंने लिया है कि इन 2 चीज का ध्यान रखना है। अभी देखो अंत आ रहा है, अंतिम समय की घड़ियां है और इसमें माया रावण अपना डबल ट्रिपल शोर मचाएगा। माया रावण का आने का रास्ता ही है कमजोरी। आपका पुरानी चीजें जो आपने पकड़ के बैठे हैं वही रास्ता है आने का उसका, ठीक है। लास्ट में तो अपना पूरा शोर मचाएंगी क्योंकि ये अभी रावण का राज्य है ना। वो भी समझती है, रावण भी समझता है कि मेरा राज्य कौन छीन रहा है, मैं देखूंगा। ऐसे शब्द निकलते हैं अच्छी तरह से। इसके बीच में हमको कैसे रहना है ताकि हम धोखा न खाए हमारे पुराने स्वभाव से, बातों में ना फंस जाए और हम अपने आप को सेफ और साफ रखें। क्योंकि हमारे बुद्धि के आधार से हमारा पुरुषार्थ होता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पुरुषार्थ ओम शांति, सारी कमाई चट। इसीलिए बुद्धि को बहुत ही सेफ रखना है। तो बार बार ये अभ्यास दिन के बीच में आप करेंगे 5 मिनट निकाल के, आपको अंदर से इतनी स्थिरता महसूस होगी कि सब उल्टे सुलटे संकल्प भाग जाएंगे, वो ठहर ही नहीं सकते हैं आत्मा परमात्मा के सामने। हाँ? जब मैंपन कुछ नहीं है, मेरापन कुछ नहीं है, तो माया कैसे आ सकती है? अंदर से रिएक्शन कैसे शुरू हो सकता है? हाँ? और ये आपको सूक्ष्म में, डेप्थ में जाग करके इसकी चेकिंग जरूर करनी पड़ेगी। नहीं, कभी कभी क्या होता है,
हम योग तो करते हैं और हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन जब बात सामने आती है ना, तो अंदर से थोड़ा सा रिएक्शन होता है ना। और ये जो स्मृति की लकीर जो बाबा ने हमको बांध के रखा है कि बच्ची या बच्चा, आत्मा परमात्मा की स्मृति में रहना है। मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस इसकी छत्रछाया में रहना, एक लकीर के अंदर रहना है। अभी इस स्मृति के लकीर से आप बाहर जाएंगे, माया बहुत आकर्षण में के रूप में आएंगी, बातें बताएंगी, चाय पिलाएंगी, इसके लिए बोलेंगे ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कन्विंस करने की कोशिश करेंगी। और हम थोड़ा सा भी उस लकीर के बाहर गए, परिस्थिति के ऊपर सोच चालू हुआ, इसने क्यों बोला ऐसे, ये क्यों ऐसे आया, होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी शुरू गए काम के। फिर क्या होता है, अंदर से दो चीजें पैदा होती है, एक सिद्ध करना और एक जिद करना। बातों में आ गए तो बातें के बातें में सिद्ध करने में बैठ गए, ये होना, ये क्यों हुआ, स्टोरी पे स्टोरी बना दिया। हाँ, अपने आप को फिर जिद्दी अभिमान जब आता है तो जिद करते हैं ना, नहीं यही राइट है, मैं राइट हूं, मैं देखता हूं मैं क्या करता हूं। और ये जाल में जब आप फंसे ना गए, तो जहां बात होती है वहां बाप नहीं ठहर सकता, तो बाबा ही साक्षी होकर के ऐसे पीछे हाथ करके खड़ा हो जाता है। इसीलिए हर बात में सेफ रहना है तो पहले बाबा की स्मृति की स्विच ऑन करो। मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं। भले बीच बीच में अभिमान अपना बोलता रहे, नहीं नहीं नहीं, आपको बताना चाहिए ना सभी को क्या हुआ है आपके साथ, वो करना है, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी बातें आएंगी, रोक दो इसको बीच में। मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं। फिर माया अपनी बातें चलाएंगी, नहीं मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं। ये डायलॉग करते चलो। आप देखेंगे थोड़े समय के बाद जो आत्मा की ताकत है वो परिस्थिति को ओवरटेक कर लेंगे, स्थिरता आ जाएंगी। माया इस तरफ खींच रही है, हमको इस तरफ जाना है, बाबा की तरफ जाना है। तो ये जो आंतरिक शांति की शक्ति की गिफ्ट हमको यहां मिल रही है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत अटेंशन चाहिए अंदर। एक बारी हमारी बड़ी बहनों की मीटिंग थी, तो उसमें दादी ने ध्यान खिंचवाया कि कर्म करते हुए साइलेंस की शक्ति जमा होनी चाहिए। कैसे? आजकल को देखा जाए जितना कर्म करते इतनी परेशानी होती है, मैंपन की फीलिंग आ रही, इतना किया, भारी हो गए, थक गए, चलो सो जाए। दादी ये सारे संकल्पों से दूर रहती थी, अपने आप को निमित्त ट्रस्टी की स्मृति में इतना डेप्थ से बिठा दिया था कि अंदर से संकल्प ही नहीं आता था दादी कि मैंने कुछ किया है। हालांकि आप देखो प्रैक्टिकल रूप में 60 साल की उम्र में विदेश में गए दादी जी, और विदेश की सेवाएं वृद्धि हुई 104 उम्र तक। जो जिसकी रिटायरमेंट की अवस्था होती है, दादी ने डबल ट्रिपल 10 गुना काम निमित्त बन करके बाबा ने सब कुछ कराया। जब भी हम दादी के पास, आपको दिखाई नहीं देता है बाबा सब कुछ कर रहा है। ये वंडर की बात है, मैंने धीरे धीरे देखा है, ऑब्जर्व भी किया है कि जब हम मैंपन को छोड़ते हैं ना और निमित्त भाव
हम निमित्त है, जो डायरेक्शन मिलता है उस पर चलते हैं, ठीक है, बीच में हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। तो हम देखते हैं बाबा इतना कैसे उसका काम कर लेता है, साक्षी होकर के दिखाई देता है, साक्षी होकर के दिखाई देता है कि ड्रामा में ये कल्याण होने वाला है। वो ड्रामा में निश्चय भी बैठता है, बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स पैदा होती है। ये निमित्त भाव के जो अनुभव है बिल्कुल बुद्धि को फ्री कर देती है। सेवा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी है क्या? विश्व परिवर्तन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऊपर वाले का। ठीक करेगा, कर रहा है, हर एक उसके बच्चा है। सच में अपने आप से वार्तालाप करो, शांत हो जाता है मन। जब खुद को टाइम नहीं देते हैं ना ऐसी दिल की वार्तालाप करने से, अपने आप को समझाने के लिए, तब टेंशन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी साथ में बढ़ जाता है। दादी बहुत ध्यान खिंचवाती थी टीचर्स के लिए, अपने आप को टाइम दो। समझ ज्ञान क्यों मिला है? खुद को समझाने के लिए पहले, ना कि औरों को समझाने के लिए। तो अपने आप को टाइम दे करके जो उल्टी मान्यताएं हैं अंदर, जो गलत फहमी बैठी है, उसको निकालो। ज्ञान से अपने आप को समझाओ, सेट करो अपने सीट पे, फिर धोखा नहीं खाएंगे। हमने एक बारी दादी को पूछा था कि दादी आपका पुरुषार्थ क्या है? दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं अपनी फीलिंग्स को क्लीन रखती हूँ। देखा जाए तो आजकल लोग इमोशनल वीकनेस में बहुत आ गए हैं, छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाते जल्दी जल्दी। और ये भी हवा में चल रही है, डर हवा में चल रहा है, चिंता चल रहा है, भय चल रहा है। इसके वश में आकर के छोटी छोटी बातों में, मेंटल हेल्थ में जैसे अपहीवल आ गया है। हाँ, तो हमने दादी को पूछा कि दादी आप अपनी मानसिक अवस्था को कैसे मजबूत बनाया है? तो दादी ने दो बातें बताई। एक है कि दादी ने लोक लाज तोड़ा है। लोक लाज माना क्या? हाँ, लोगों का आपका इंप्रेशन क्या रहेगा समाज में या लोगों में? माना वो डर रहता है सूक्ष्म में कि क्या बोलेंगे मेरे प्रति, क्या सोचेंगे मेरे प्रति, क्या, एक प्रकार का डर है। इसको तोड़ा है। कृष्ण कृष्ण बाद में बनता है, पहले कलंगी दर बनता है। और ये खेल है, सुख दुख का खेल है, हार जीत का खेल है। हाँ, निंदा स्तुति की खेल है। तो क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? कुछ बड़ी बात है क्या? नहीं। खेल के रूप में समझेंगे ना तो बहुत प्यार रहेगा अंदर। और वो बाबा का प्यार, ड्रामा का प्यार, डबल प्यार होता है ना, आपको विजय माला में जरूर लेके आएगा। सफलता ना आए वो असंभव है। तो ये एक बात तो अंदर से आपको देखना है कि मैं लोक लाज में वश में आकर के क्या अभी तक डर है मेरे अंदर, इसलिए मैं अपने आप से सत्य भी नहीं रह सकती हूं, या मेरे समान वाले या बड़ों के साथ भी सच्ची नहीं रह सकती हूं। क्योंकि डर ऐसी चीज है, कुछ आपसे छिपाएगा या झूठ बुलवाएगा। क्योंकि डर में आप कुछ काम करेंगे तो जो है, जैसी बात है वो आप स्पष्ट नहीं बता सकेंगे ना, डर के मारे। डर से डरो नहीं। कुछ
कुछ नहीं है, डर तो एक बाई प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ कान के बीच में बैलेंस मैकेनिज्म है ना, तो आप जब पैदल करते हो तो आपको बैलेंस आता है, लेकिन कान का प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, दिमाग में चक्कर आते हैं ना। अब थोड़ा सा भी चलेंगे तो सारा शरीर में जैसे भय हो जाता है, मैं गिरूंगी गिरूंगी। तो ये बाई प्रोडक्ट है इम्बैलेंस का। तो वैसे ही हमारे जो विकर्म के बोझे हैं, जो हमने असत्य कर्म किए हैं, तो उसका नतीजा तो डर है ना। आपने जब पहली बार झूठ बोला होगा, याद है पहली बार कब झूठ बोला था? थोड़ा सा तो अंदर से डर शुरू होगा ना, मैंने झूठ बोला। फिर आपके पास दो ऑप्शंस थे, अब सच बोल करके अपने विवेक को साफ कर दो, दिल को साफ कर दो, स्थिरता में रहो, या दूसरा ऑप्शन, दूसरा झूठ बोलो। आत्मा की ताकत है अंदर, बाबा की मदद लेकर के आप सच बोलेंगे तो और आपको प्यार मिलेगा। झूठ बोलेंगे जाल में फंस गए। फिर दो झूठ को प्रत्यक्ष करना बहुत डिफिकल्ट है। फिर चलो झूठ बोले, तीसरा झूठ बोल दो, चौथा झूठ बोल दो। झूठ बोलते बोलते आखिरी आपकी जीवन ही झूठी बन जाएंगी, और वो झूठ आपके लिए सत्य बन जाएगा। और वो डर जैसे अंदर धीरे धीरे वो डर जैसे जमा होता है, तो फिर ये जो बीच बीच में वो डर आपको अटैक करता है। समझ में आई बात? इसलिए डर से डरना नहीं है, ये बोझे की निशानी है। बस मैं और मेरा बाबा, और दिल से बाबा को दे दो। और आपको सही रूप से जो भी अंदर की बातें बाबा को दे देते हैं ना, तो मैंने बहुत बारी अनुभव किया है, बाबा टचिंग देता है, बाबा शक्ति देता है। और खास करके अमृत वेले के समय बाबा वरदान देता है, और अंदर से हल्कापन महसूस होता है। समझ में आई बात? जब मेरापन होता है ना अंदर, तो चिंता में ज्यादातर इंग्लिश में शब्द क्या यूज करते हैं? एंग्जाइटी। नहीं, क्योंकि आप कुछ भी चीज पकड़ के बैठे हैं ना, तो वो चिंता जरूर होंगी अंदर कि कोई मेरे से छीन न लेवे। देखो कितने शाहूकार लोग बनते हैं, खुश रहते हैं, और ही डबल ट्रिपल चिंता होती है, मेरे से कोई धन छीन न लेवे। बहुत बड़ी जाल है। इसलिए जितना हम सिंप्लिसिटी में रह सकते हैं, मेरे के जाल से हम छूट जाएंगे। मैं बहुत बारी ये उदाहरण देती हूँ कि कितना जल्दी ये मेरापन हमको पकड़ के बैठता है। मैंने बहुत बारी ये एग्जाम्पल दिया है। आप जिस सीट पे बैठे हो, आप जाएंगे बाहर बाथरूम में, वापस कहाँ आएंगे? वही सीट पे आएंगे ना। कोई और बैठा होगा तो मेरी सीट में कौन बैठा है? अच्छा 10-15 मिनट बैठ गए और मेरी सीट बन गई, और फिर आपने खुद अपने मन को हलचल में मेरी सीट में कौन बैठा है? आपने क्या बना के रखी है क्या? नहीं, एक तरह से तो आप साक्षी होकर के देखेंगे तो बाबा भी हंसता है हमारे ऊपर। ये मेरे के जाल में बच्चे फंसे, छोटी छोटी बातों का मेरे कर रहे हैं, हंसी लगती है। मिकी माउस का जैसे कार्टून शो है, लेकिन उसके हम इतना धोखा खाते हैं। और ये दादी जानकी जी का, सच में मैं कहती हूँ, इतना जड़ में जा करके दादी ने बहुत अच्छी बात बताई थी एक बारी, कि साकाश देना है तो बस मैं और मेरा बाबा और सब मेरापन से छूट जाओ। और ये जो लाइट माइट बनेंगी ना इस संबंध से, वो आप पे ही अपना काम करता रहेगा। ऐसे नहीं किसी को इमर्ज करके वाइब्रेशन देना है, ये तो देह के साथ फिर योग हो जाता है। नहीं,
योग बाबा के साथ होना चाहिए और वो लाइट टू माइट आप पे ही पहुंचेंगी। लेकिन हमको सूक्ष्म मेरेपन से हमको छुड़वाना है। अपने संकल्पों में, जैसे ओपिनियंस, ये मेरा विचार है, ये मेरी मान्यताएं हैं, ये मेरा अनुभव है, मेरा जीवन का अनुभव ऐसे बोल रहा है। देखो कितने सूक्ष्म प्रकार के मेरेपन है। नहीं, मेरा बाबा है पहले। बाकी तो जो अनुभव है इस जन्म का, पाई पैसे का अनुभव है देखा जाए तो 84 जन्म में क्या है इस जन्म, पाई पैसे का। जो आप मेरे बोलते हो पाई पैसे की चीज है, और उस पाई पैसे की चीज को पकड़ के अपने दिमाग को खराब कर लेते हैं। अभी ये बाबा लास्ट चांस दे रहे हैं। बच्चे, आप जो कुछ बनना चाहते हो आप बन सकते हो। मैं आत्मा, मेरा बाबा, इस स्मृति के अलावा और किसी को भी नो एंट्री है दिमाग में। आप जितना इसमें दृढ़ रहेंगे, आप देखेंगे काले बादल आप पे ही चले जाएंगे। सूर्य के सामने कुछ ठहर नहीं सकता है। ठीक है, काले बादल अपना काम करेंगी। उसका काम क्या है? आना, जाएंगी। सूर्य तो अपना काम करता रहता है। भले आप घर में भी बैठे हो, आपको बहुत तेज धूप लगती है, कर्टन भी बंद कर दो, सूर्य थोड़ी कंप्लेंट करता है कि आपने कर्टन क्यों बंद किया, मेरी गुड विशेस, मेरी किरणें क्यों नहीं ली। वो तो अपना काम करता रहेगा ना, अपना काम करते चलो, करते चलो। और किसी के भी प्रति दिल में अशुभ भावना नहीं बिठानी है, हाँ? कि आपको ही नुकसान होगा। तो वो जो अभ्यास था, बार बार इसको अंडरलाइन करके अपने मन को मजबूत बना लो। कुछ भी हो जाए, फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ो, पीछे छेड़ो ही नहीं। हो गया सो हो गया, बाकी ड्रामा देखा पापा देखेंगे। ठीक है, ओके। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है ना? क्लियर है ना बात?